हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर यूएस और रशिया के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होती है तो 5 अरब लोग मारे जाएंगे। यूएस और रशिया यूक्रेन को लेकर आमने सामने है और एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में झोंक सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस नई रिपोर्ट में क्या कहा गया है और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि वर्तमान में कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की दिशा में सबसे आगे है? ईरान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। वर्तमान में पूरे विश्व में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें परमाणु युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी देश जो न्यूक्लियर आर्म्ड है अगर कन्वेंशनल वारफेयर में कमजोर पड़ता है या अगर उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है तो वह अवश्य ही न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर सकता है। इसी को लेकर रटगर्स यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें कहा गया है कि एक मॉडर्न न्यूक्लियर वॉर में 5 अरब लोग मारे जा सकते हैं। विस्फोट से जितने लोग मारे जाएंगे उससे कहीं ज्यादा वैश्विक अकाल के कारण मारे जाएंगे। इस रिपोर्ट में 6 न्यूक्लियर वॉर सिनारियो पर स्टडी किया गया है जिसमें एक यूएस और रशिया के बीच और 5 भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा खतरा यूएस और रशिया के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर से है जो आधे से अधिक मानव जाति का सफाया कर देगा। इसमें यह भी अध्ययन किया गया है कि न्यूक्लियर विस्फोट से जो आग का तूफान उत्पन्न होगा वह वायुमंडल को कितना इफेक्ट करेगा और कंट्री बाई कंट्री बेसिस पर फसलों की प्रोडक्टिविटी कितनी प्रभावित होगी। स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट से भी ग्लोबल फूड प्रोडक्शन तबाह हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई से 5 वर्षों के भीतर फसल की पैदावार में 7% की गिरावट देखी जाएगी, जबकि यूएस और रशिया के बीच युद्ध से 3 से 4 वर्षों के भीतर फूड प्रोडक्शन में 90% की गिरावट देखी जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानव भोजन के रूप में पशुओं को खिलाए जाने वाले भोजन का उपयोग करके और फूड वेस्ट को कम करके हमले के तुरंत बाद होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। बड़ी संख्या में परमाणु विस्फोट से अपर एटमॉस्फेयर पूरी तरह ढक जाएगा और सूरज की किरणें पर्याप्त रूप से धरती पर नहीं आ पाएंगी, जिससे धरती पूरी तरह ठंडी हो जाएगी। इस विस्फोट से ओजोन परत भी नष्ट होगी और अधिक मात्रा में अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन के कारण फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये सभी आंकड़े जितने भी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं उन्हें पहले से पता है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते रहते हैं। पूरी दुनिया में 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जिनमें रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल है। रशिया और यूएस के पास ही पूरी दुनिया का 90% न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या कम है, लेकिन एक ही न्यूक्लियर वेपन किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन टेररिस्टों के हाथ लग गया तो क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। नॉर्थ कोरिया भी हमेशा न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहता है और उसके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन मौजूद हैं जो यूएस को भी हिट कर सकते हैं। रशिया और यूएस भी क्यूबा संकट को लेकर आमने सामने आ गए थे और परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया था। न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं जिनसे अनइंटेंशनली न्यूक्लियर विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुआ था, जहां आज भी रेडिएशन मौजूद है। 2011 में जापान में आए अर्थक्वेक के कारण जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया था। 1961 में यूएसए एक बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट से बच गया था जब यूएसए का B-52 विमान नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक विमान में खराबी आ जाने के कारण विमान अनियंत्रित होने लगा और उसमें रखे 2 परमाणु बम नीचे गिर गए और उनमें एक में बम फटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन स्विच में गड़बड़ी के कारण यह फट नहीं पाया। यह परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 260 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यदि परमाणु हथियार मौजूद हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही एक समाधान है जिससे किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोट से बचा जा सकता है। परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए यूएन ट्रीटी पर 66 देशों ने मंजूरी दी है, लेकिन 9 परमाणु संपन्न देशों में से किसी ने भी इस पर सहमति नहीं दी है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने एक प्रश्न पूछा था
कि वर्तमान में कौन सा देश परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में सबसे आगे है। तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की रेस में सबसे आगे है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।